ओके है ना। 5.4 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग आगे का। क्या लिखा हुआ है, इफ टू कॉइन्स आर टॉस, ठीक है, टू कॉइन्स का सैंपल स्पेस देखा था हम लोग ने। पॉसिबिलिटीज क्या होती है, दो कॉइन एक साथ में अगर हम लोग स्क्रोल करेंगे तो क्या चीज होगी, डबल एच, ओके, डबल टी, एच टी एंड टी एच हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस विल बी 4, 1 2 3 4, टोटल कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों को क्वेश्चन क्या पूछा है, गेटिंग एटलीस्ट वन हेड और गेटिंग नो हेड। अब यहाँ पे देखो इवन तो दिया हुआ है बट नेमिंग नहीं दिया हुआ इसका, तो यहाँ पे आप लोगों को लेट करना पड़ेगा, लेट बी इवन ए when we get, ठीक है, when we get, which we get, getting at least one head, ठीक है। तो getting at least one head बोल रहे हैं हम लोगों को, ठीक है। तो एटलीस्ट वन हेड मीन्स क्या होगा, मिनिमम वन हेड होना चाहिए। तो यहाँ पे सैंपल स्पेस पे सर्च करेंगे, a इज इक्वल्स टू, देखो मिनिमम वन हेड है यहाँ पर, है, ठीक है, तो ये यूज कर लेंगे हम लोग। ओके, मिनिमम वन हेड चाहिए, है यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे वन हेड है तो ये यूज करेंगे। यहाँ पे वन हेड है तो ये भी यूज कर लेंगे हम लोग। सो ब्रैकेट क्लोज किया, नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है। तो नंबर ऑफ ए कितना निकल गया आप लोगों का, 3 आ गया क्वेश्चन में, ठीक है। एक और क्वेश्चन, अच्छा इसी के बाद में आप लोगों को पूछा क्वेश्चन में, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला है हम लोग का, नंबर ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ए इज इक्वल्स टू व्हाट, 3, एंड नंबर ऑफ एस इज इक्वल्स टू व्हाट, 4। 3 डिवाइडेड बाय 4 कैंसिल होगा क्या, नहीं होगा, तो नहीं होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू 3/4 एज इट इज हो जाएगा हम लोगों का, ठीक है। अब उसी के साथ में आप लोगों को नंबर 2 के अंदर क्या पूछा, उसके अंदर गेटिंग नो हेड है ना। तो गेटिंग नो हेड बट नेमिंग नहीं दिया, तो लेट करेंगे, लेट बी इवन बी when we are getting, ठीक है, गेटिंग नो हेड बोला है ना, नो हेड, ठीक है, हम लोग को कोई भी हेड नहीं मिलेगा। तो विदाउट हेड मिले हम लोगों को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे नाम दे दिया बी, जहां पर हेड नहीं होना चाहिए, तो देखो यहाँ पे तो दोनों हेड है, नहीं चलेगा। देखो यहाँ पे दोनों टेल है, हेड है क्या, नहीं है, तो ये चलेगा। नो हेड बोला है तो ये वाला आ जाएगा आपका। यहाँ पे भी वन हेड दिया हुआ है, यहाँ पर भी वन हेड दिया हुआ है, ठीक है। तो खाली एक ही एलिमेंट आएगा, ब्रैकेट क्लोज, एंड बी इज इक्वल टू कितना हो गया, 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ बी कितना है, 1, एंड नंबर ऑफ एस कितना है, 4। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन गिवन है, इफ 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, ठीक है। 2 डाइस के बारे में दिया हुआ है, तो 2 डाइस का आप लोगों को सैंपल स्पेस पता है, लंबा चौड़ा लिखना पड़ता है। क्लोज किया, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस विल बी 36 हो गया हम लोगों का, ओके। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेज इज एटलीस्ट 10 होना चाहिए, ठीक है। तो वापस से वही बात, फर्स्ट वाले में पहले लेट करना पड़ेगा आप लोग को, लेट बी इवन ए व्हेन वी गेट, क्या बोला हम लोग को, सम ऑफ द डिजिट ऑफ द अपर मोस्ट फोर इज एटलीस्ट 10, ठीक है। तो वो आप लोग अज्यूम कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं डायरेक्टली शॉर्ट में लिख दिया, तो ए इज इक्वल टू एटलीस्ट 10, मतलब मिनिमम कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए प्लस करने पे। तो फर्स्ट लाइन में सबसे ग्रेटर वैल्यू ये है, 1 + 6 कितना होता है, 7 होता है, 10 आएगा क्या, पूरी लाइन में पॉसिबल नहीं है। सेकंड में देखेंगे 2 + 6 कितना होता है, 8, 10 पॉसिबल नहीं है। थर्ड लाइन के अंदर 3 + 6 कितना हो जाएगा, 9, 10 पॉसिबल नहीं है। फोर्थ लाइन के अंदर आप लोग देखोगे 6 4 कितना होता है, 10, तो एटलीस्ट 10 बोला है, तो ये यूज कर सकते हैं हम लोग, दैट मीन 4 and 6, ठीक है। अब उसके नीचे देखेंगे हम लोग, तो देखो 5 5 कितना होगा, 10, ओके। फिर बाद में 5 6 कितना होगा, 11, बोल रहा था मिनिमम 10 चाहिए, तो 10 से ग्रेटर भी एक्सेप्टेड होगा।
ओके एंड आफ्टर दैट क्या बनेगा हम लोग का 6 4 कितना होगा 10 एंड 6 5 एंड 6 6 ब्रैकेट क्लोज नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट 3 एंड 2 कितना हो जाएगा आप लोगों का 6 हो गया। ठीक है, तो नंबर ऑफ सैंपल ए नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू कितना आया 6 आ गया। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ए की वैल्यू कितना है अपना 6 है और नंबर ऑफ एस टोटल सिंपल स्पेस कितना है 36 है। दोनों को डिवाइड कर लेंगे आप लोग 6 1 दा एंड 6 6 दा। ठीक है, तो 1/6 आ गया हम लोगों का। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसके अंदर, वहां पर लिखा हुआ है आप लोगों को द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द अपर फेस इज 33। क्या बोला सम करने के लिए। ठीक है, तो लेट बी इवन ए है ना बी सॉरी व्हेन वी गेट। ठीक है, ओके आगे पूरा क्वेश्चन लिख देंगे आप लोग है ना जो दिया हुआ था हम लोगों का। सो बी इज इक्वल्स टू, अब बी में क्या बोला है सम ऑफ दी 2 डिजिट इज 33। तो सम करने पे कितना होना चाहिए 33। बट आप लोग ध्यान से अगर देखें तो यहाँ पे 6 + 6 सबसे ग्रेटर वैल्यू होती कितनी होती है 12। बट कितना करने बोला हम लोग को 33, तो पॉसिबल ही नहीं है। सम करने पे 12 ही आ रहा है मैक्सिमम और बोल रहे 33, तो पॉसिबल नहीं है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ बी 0 बाय नंबर ऑफ एस 36। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू कितना बनेगा 0। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ हम लोग का, द डिजिट ऑफ द फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन द डिजिट ऑफ द सेकेंड डाई। ओके, तो सी के अंदर आप लोगों को लेट बी इवन सी व्हेन वी गेट करके आप लोग पूरा क्वेश्चन पूरा लिख लेंगे। ओके, तो सी लिखा हम लोग ने, क्या बोलता है क्या चाहिए द सम ऑफ दी अपर, क्या बोल रहा है हम लोगों को फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन द सेकंड डाई। तो पहले वाला डाई बड़ा होना चाहिए, दूसरा वाला छोटा। फर्स्ट लाइन में देखोगे आप लोग पहला छोटा है, सेकंड लाइन में देखेंगे तो देखो पहला यहाँ पे बड़ा है। ठीक है, आगे सब जगह पे एक छोटा हो गया हम लोगों का। तो फर्स्ट डाई देखो ग्रेटर हो गया है ना, आगे नहीं आएगा। यहाँ पे देखो फर्स्ट डाई ग्रेटर है यानी कि कितना है 3 and 1 हो गया। यहाँ पर भी देखो पहला वाला ग्रेटर है यानी कि 3 and 2 हो गया। यहाँ पर नहीं आगे, यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट वाला ग्रेटर है यानी कि 4 1। फिर उसके बाद में फर्स्ट वाला ग्रेटर है 4 2 में, फिर 4 3 में भी फर्स्ट वाला डाई ग्रेटर है हम लोगों का। फिर आगे तो इक्वल हो गया ग्रेटर हो गया। यहाँ पर देखेंगे 5 1 है ना, 5 1 फर्स्ट वाला ग्रेटर, 5 2 ग्रेटर हो गया, 5 3 हो गया हम लोगों का। ठीक है, 5 4 हो गया हम लोगों का। ओके, आगे छोड़ देंगे हम लोग। फिर देखेंगे 6 1 में तो 6 1 हो गया, 6 2 हो गया, 6 3 हो गया, 6 4 हो गया और 6 5 हो गया। ठीक है, देखो सब जगह पे ग्रेटर हो गया फर्स्ट वाला डाई। तो टोटल कितना हो गया 4 8 12 13 14 15। तो नंबर ऑफ सी इज इक्वल टू कितना हो गया 15। अब इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने का, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ सी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस। सो नंबर ऑफ सी कितना है अपना 15 एंड नंबर ऑफ एस कितना है 36। कैंसिल करेंगे हम लोग 3 के टेबल से है ना, 3 1 जा 3 2 जा एंड 3 5 जा, और कैंसिल तो नहीं होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू 5/12। Question number 3. There are 15 tickets in a box, each bearing one of the number from 1 to 15. तो यहाँ का सैंपल स्पेस एकदम सिंपल सा बनेगा from 1 to 15. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, सो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू कितना हो गया 15 हो गया। ठीक है, आगे क्या गिवन है हम लोगों को, नंबर 1 शोज एन इवन नंबर। क्या शो करना है हम लोग को इवन नंबर। तो पहले आप लोग को लेट करना है, लेट बी इवन ए व्हेन वी गेट इवन नंबर। ठीक है, तो इवन नंबर मीन्स व्हाट, तो इवन नंबर द नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 2। तो 2 से जो डिवाइड होने वाला है वो इवन नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे 1 to 15 के अंदर 2 से डिवाइड होने वाला है 2 4 6 8 10 12 14। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, कितना हो गया हम लोगों का 7 हो गया। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करना है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस।
नंबर ऑफ ए कितना हो गया 7 एंड नंबर ऑफ एस कितना है 15। क्या कट होगा? वो नहीं होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 7/15 हो गया हम लोगों का। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन उसी के अंदर आप लोगों को पूछा हुआ है, शो दैट द नंबर विच इज द मल्टीपल ऑफ 5। तो नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 5, नंबर 2 यहां पर लिखेंगे, लेट बी इवन बी when we get multiple of 5। ठीक है, सो b के अंदर 5 के मल्टीपल जो भी रहेंगे 1 to 15 में, तो 5 का मल्टीपल होता है 5, 10 एंड 15 आ जाएगा इसके अंदर से। सो नंबर ऑफ b इज इक्वल टू कितना आएगा 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ b इज इक्वल टू नंबर ऑफ b डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ s। फॉर्मूला है एन बी की वैल्यू कितना है 3 और एन एस की वैल्यू कितना है 15। क्या ये कैंसिल होगा टेबल से? 3 के टेबल से कट होगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ b इज इक्वल टू 3 1 एंड 3 5 15। तो b की प्रोबेबिलिटी आ गई 1/5। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया हुआ है आप लोग का, 2 डिजिट नंबर इज टू बी फॉर्म विद 2 3 5 7 एंड 9 विदाउट रेपिटेशन। ठीक है, तो विदाउट रेपिटेशन नंबर 2 डिजिट नंबर हम लोग ने फॉर्मूले में किया था। फॉर्मूले वाले वीडियो में हम लोग ने देखा था ऑलरेडी कि भाई 2 3 7 9 का यूज करके कैसा 2 डिजिट नंबर बनाना है हम लोग को। ठीक है, तो वो आप लोग यूज कर लोगे, उसके बाद में सैंपल स्पेस बन जाएगा। और क्वेश्चन क्या पूछा है, एन ऑड नंबर। अब उसमें से ऑड नंबर को सिलेक्ट कर लो और मल्टीपल ऑफ 5 सिलेक्ट कर लो, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी निकाल लेना आप लोग। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यही वाला लगता है आप लोग का, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन ए बी सी जो भी रहेगा तो उसका नंबर ऑफ इवन यानी कि नंबर ऑफ ए बी सी, मतलब जहां पे अगर यहाँ पे ए लिखा आप लोग ने तो नंबर ऑफ ए बन जाएगा अपॉन एस हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाला आप लोग ने तो नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी निकाला तो नंबर ऑफ सी डिवाइडेड बाय एस हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो लिखा आप लोग ने एलिमेंट, यहाँ पर भी वो एलिमेंट आएगा और नीचे तो एस रहेगा कॉमन। ओके, सेकंड क्या बोला, कार्ड इज ड्रॉन। कार्ड का भी हम लोग ने स्टेप देखा था, फॉर्मूले के अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं 52 होते हैं। आउट ऑफ विच क्या बोला हम लोग को, प्रोबेबिलिटी एस कार्ड। एस कार्ड किसको बोलते हैं, एक का। ठीक है, तो एक पूरे कार्ड के अंदर, कार्ड के सेट के अंदर एक का कितने होते हैं, टोटल 4 होते हैं, 2 रेड होते हैं, 2 ब्लैक होते हैं। तो नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एस कार्ड कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे। एंड लास्ट वन क्या बोला, स्पेड कार्ड। तो स्पेड कार्ड भी कितने होते हैं हम लोग की, स्पेड एक पूरी लाइन का नाम होती है, तो एक लाइन कितने के होते हैं हम लोग का 13 का होता है। तो 13 का फॉर्मूला लग जाएगा 13/15। ठीक है, तो आप लोग फॉर्मूले वाला देख लोगे आप लोग, तो इसके फॉर्मूला आप लोग अप्लाई करके इजीली ड्रॉ कर सकते हो। ओके, थैंक यू।